अब जो चीजें बन रही हैं, जैसा जो अभय साहब भी कह रहे थे कि चाहे वो अति पिछड़े हों, गैर यादव हों, ओबीसीज हों, या उसमें थोड़ा ब्राह्मण भी जोड़ ले, वो भी अखिलेश यादव तो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एक नया जातीय समीकरण बिठाने की अखिलेश यादव कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अभी जो पटाखे फूट रहे हैं वो हमें सुनाई दे रहे हैं? हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की बात अलग भी है कि उन्होंने हमेशा एक मौका परस्ती दिखाई है, लेकिन उनके साथ जो और विधायक टूट के चले गए हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका फर्क आएगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव एक नया समीकरण सेट करने में कामयाब हो जाएंगे या बस एक कोशिश रहेगी? देखिए विपिन भाई, मैंने सबको इत्मीनान से सुना, आशुतोष जी का विश्लेषण सुना, अभय जी का विश्लेषण सुना। देखिए अभी हाइंडसाइड में कहना बड़ा आसान है सब। 2017 में ऐसे सभी विश्लेषक कभी भाजपा को 200-250 सीट ज्यादा नहीं दिया करते थे, कहते थे अभी तो नोटबंदी हुई है, भाजपा का कोई बुरा हाल होगा, 2014 की परफॉर्मेंस नहीं रिपीट कर पाएंगे। 2019 में ऐसे ही विश्लेषकों ने कहा कि नहीं, अब तो इतना बड़ा वोट बैंक जो 4 बार एक मुख्यमंत्री रहा है, 3 बार एक मुख्यमंत्री रहा है, जब 2019 में वोट बैंक मिलेंगे तो भाजपा 10 सीट केवल तरसेगी। तो इस तरह की अगर 2+2 4 हो जाता तो बड़ी आसान हो जाती राजनीति, और उतनी नहीं है। आशुतोष जी ने कहा ये बड़ी न्यूज है और तभी हम बात कर रहे हैं, वो मैं मानता हूं इसकी न्यूज वैल्यू है, और हम लोग ने सबने मैराथन डिबेट्स करी हैं पिछले 3-4 दिन में क्या, लेकिन इसकी इलेक्टोरल वैल्यू है। मंडल कमंडल की राजनीति के ऊपर, जैसा प्रदीप जी ने कहा, एक लाभार्थी की जो राजनीति है, लाभार्थी का वोटर बैंक है, उसको हम पता नहीं क्यों विश्लेषण में क्यों छोड़ देते हैं। और ये छोटा नहीं है, ऐसा नहीं लाभार्थी पहले नहीं होते थे, ये छोटा नहीं, ये करोड़ों का लाभार्थी बेस है। इसमें 2.5 करोड़ टॉयलेट वाले हैं, इसमें 1.5 करोड़ गैस वाले हैं, इसमें जनधन वाले हैं, जिसमें इनको घर मिल गया वो हैं। मैं जब अपनी नई पुस्तक जो मैंने योगी आदित्यनाथ पे लिखी है, उसके लिए करीब मैं 30-35 जिलों का मैंने भ्रमण किया, और मैं जिस जिले में जाता था विपिन भाई, मुझे लोग 8-8, 9-9, 6-6 स्कीमों के नाम जो मुझे नहीं याद होते थे इतने विश्लेषण के बाद, वो बताते थे और दिखाते थे, एसएमएस दिखाते थे। लल्ला देखो ये 2000 रुपए आए हैं, ये योगी जी ने भेजे हैं, मोदी जी ने भेजे हैं। लल्ला देखो ये 800 रुपए आए हैं, ये 1000 रुपए आए, अलग अलग स्कीमों के, और उसके एसएमएस उनको संभाल के रखे हुए हिंदी में जो एसएमएस आए थे। ये जो लाभार्थी वोट बैंक मुझे जमीन पर दिखा, मैं पिछले 4-5 महीनों से रहा कई जिलों में, मुझे लगता है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंडल की राजनीति चली गई है, कमंडल की राजनीति चली गई, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक लाभार्थी बेस है, एक वोटर बैंक है, जिसको हम अपने विश्लेषण में शू कर देते हैं, क्योंकि ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी हिंदू मुस्लिम जाट की बात नहीं होती है, सुनने में इतना लच्छेदार नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक अलग हो जाता है। अब आते हैं रेजिग्नेशंस की बात। देखिए इधर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैराथन मीटिंग चल रही है दिल्ली में, वहां पे चुनाव के टिकट डिसाइड हो रहे हैं, और उसी समय, मतलब टाइमिंग तो कम से कम अच्छी कर लेते हैं लोग, मैं तो इनसे कहूंगा थोड़ी स्ट्रैटेजी तो कम से कम राजभर जी जैसी स्ट्रैटेजी अपना लेते, स्टार्टिंग 1-2 साल बाद छोड़ देते अगर आपको कुछ लेना ही था तो। आप इधर पार्टी टिकट बांट रही है, इधर छोड़ रहे हैं। कौन व्यक्ति है, कौन बालक है जो इस बात को नहीं समझेगा कि आपने क्यों छोड़ा है? और तीनों लोगों के रेजिग्नेशन की भाषा भी एक है कि भाजपा एंटी दलित है, भाजपा एंटी पिछड़ा है, भाजपा एंटी व्यापारी है, और भाजपा एंटी किसान है। 2017 में जब कैबिनेट मिली तब ऐसा नहीं था, 18 में नहीं था, 19 में नहीं था, 20 में नहीं था, 21 में ऐसा नहीं था। 21 में तो अभी कॉन्क्लेव में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे अखिलेश यादव तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की वो तो पराकाष्ठा है, और योगी आदित्यनाथ के तारीफ कर रहे थे। और जनवरी तक भी ठीक था। जनवरी 22 में जैसे यहाँ टिकट बंटने शुरू हुए, भाजपा खराब हो गई। तो एक बालक भी समझ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कि भाई टिकटों की डील नहीं हो पाई भाजपा से, भाजपा में आपकी उस तरह की दाल नहीं गली, तो आप जा रहे हैं। भाजपा के लिए किरकिरी है, लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, इसकी न्यूज वैल्यू ज्यादा है, इसकी इलेक्टोरल वैल्यू मेरे हिसाब से उतनी नहीं है। ये जो मंडल कमंडल की राजनीति है, खासकर मंडल की राजनीति, इस पे लाभार्थी की राजनीति या लाभार्थी का जो वोटर बैंक है वो हावी हो रहा है। ठीक है, लाभार्थी के वोटर बैंक को एक हम समझ सकते हैं एक हद तक, लेकिन प्रदीप जी